अस्सलाम एज यू नो दिस इज़ फॉर यूनिस, आपकी अपनी दोस्त एंड ट्रेनर ऑफ दिस कोर्स। ये खूबसूरत सा कोर्स आप सुन रहे हैं, अटेंड करें। प्यार भरा, खुशियों भरा, अपने से मज़बूत ताल्लुक़ जोड़ता हुआ ये खूबसूरत सा कोर्स लविंग योरसेल्फ को 21 डेज़ का चैलेंज। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आज आप इसके डे 20 पर हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह हम डे 20 पर हैं। और मैं पूरे यकीन से बात कह सकती हूँ कि जिन जिन लोगों ने इसको प्रॉपरली किया है, हर गुज़रती एक्सरसाइज के साथ वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होते हुए यहाँ तक पहुँचे और बिल्कुल नए यू, एक न्यू यू आपके सामने, आपका एक मज़बूत दोस्त की एक मज़बूत और अनकंडीशनल लव की हैसियत में आपके सामने मौजूद है। और ये कोई नहीं, ये सिर्फ आप हैं, ये सिर्फ आप ही हैं जो दुनिया के सबसे हसीन, सबसे प्यारे, सबसे यूनिक और सबसे अलग इंसान है। ये वही है ताल्लुक़ है जो सबसे ज़्यादा मज़बूत और कभी ना टूटने वाला ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज के इस 20th डे ऑफ 21 डेज़ चैलेंज में हम थोड़ा सा सीखने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है टीचिंग मिरर टू योर चिल्ड्रन। यानी कि जो मिरर टेक्निक आप अभी तक अपने आप से करते आ रहे हैं, अपने आप को सिखाया है, अपने उस इनर चाइल्ड को सिखाया है, आज वो अपने बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? बिल्कुल। इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए कि आपने खुद नोटिस किया होगा आजकल के बच्चे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं। इवन तो आपके हर दूसरे बच्चे को ही सुने कि वो यही कहते हैं कि आई एम स्ट्रेस्ड, और कभी उनको स्टडीज़ का स्ट्रेस है, कभी उनको माशरे के दिए हुए चैलेंजेस का स्ट्रेस है, कभी उनको गेम्स का स्ट्रेस है, कभी दोस्तियाँ टूट रही हैं उसका स्ट्रेस है, कभी दोस्तियाँ नहीं बन रही हैं, नई दोस्तियाँ, नई प्लेस। तो डिफरेंट चैलेंजेस उनको हर वक्त फेस करने हैं और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड में उनको स्ट्रेस फील होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि आप याद करें वो पहला दिन जब आप ख़ुद को मिरर में देखते थे। याद करें वो फर्स्ट डे जब आपने ख़ुद को मिरर में देखा था। आप कितने अकेले थे, कितने उलझे हुए थे, कितने डाउटफुल थे, और आज के दिन अपने आप को देखते हुए आप महसूस कर रहे होंगे कि आप कितने बेहतरीन इंसान बन चुके हैं। आपको वो खुशी अपने अंदर तक महसूस कर रही होगी, और हर गुज़रते दिन के साथ आप पहले से ज़्यादा निखरते चले जा रहे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सी शाइन आ रही है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है और आप खूबसूरत से खूबसूरतर होते जा रहे हो। लोग इवन तो आपसे पूछ रहे होंगे, यार आपकी खूबसूरती का राज क्या, आप ऐसा क्या कर रहे हो? ठीक है, ऐसी कौन सी डाइट में है, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है, ऐसी कौन सी स्किन केयर करें, तो आपको ज़रूर इस तरह के कम्प्लीमेंट्स मिल रहे होंगे। मैं आपके इस डेलीगेशन पर, आपके इस तरह के अपने आप से प्रॉमिस करके हर एक्सरसाइज को प्रॉपरली करने पर मैं आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लैपिंग करती हूँ कि आपने वो कर दिखाया। वो सब चीज़ें जो आप कहीं दूसरों से सीख कर रही थी, आज वो आपके अंदर आ गई हैं। यू आर रियली अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव पर्सन। आपको पता है, जब भी आप मिरर वर्क की प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद को एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है ख़ुद को प्यार करने का। हर दिन आप उन प्रैक्टिसेस के ज़रिए लेट गो करते हैं तमाम नेगेटिव चीज़ों को, उन तमाम रॉन्ग बिलीव्स को, स्टेप बाय स्टेप या लेयर बाय लेयर जो बचपन से लेकर न जाने कितने सालों तक आपने कैरी करके रखा हुआ था। सो आज के सेशन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप जानेंगे कि तमाम नेगेटिविटी जो आपके अंदर बचपन से लेकर यहाँ थी, उनका रूट क्या था। ये तमाम नेगेटिव सिस्टम की रूट क्या, कॉज क्या है, ये कहाँ से आ जाती हैं और हम कहाँ से इनको सच मान लेते हैं या उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर ना जाने कैसे ये तमाम नेगेटिविटीज़ एज एन एडल्ट हमारे सामने मैनिफेस्ट हो जाती हैं, यानी कि वो हमारी पर्सनैलिटी वाइज या हमारी लाइफ का जो भी क्वालिटी है या जिस टाइप की हम लाइफ गुजारें हैं उस तरह की हमारे लाइफ बन जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ मेरी नेगेटिविटीज़ जो आपने ना जाने कहाँ से लेकर रखी थी।
एक्चुअली जब आप बहुत छोटे होते हैं, हम सब जब बहुत छोटे होते हैं, तब से सारी की सारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है। इन सारी चीज़ों को जो लोगों ने, मास्टर ने हमें दिखाई होती हैं, दी होती हैं, बताई होती हैं, एक्सपीरियंस वाइज या वर्डिंग्स के थ्रू या लेबल के थ्रू हमें जो नाम दिए जाते हैं, वो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर, कहीं ना कहीं बल्कि 100% अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि क्या चीज़ें इतनी कम एज में क्या चीज़ें अपने अंदर ले जानी है, क्या नहीं ले जानी। हमें जो भी अल्फाज बोले जाते हैं वो हमें जो है ना, वो हमारे आज जो प्रेजेंट है ना, उसकी शक्ल में हमारे सामने आ चुके हैं। हमारे जब वो पेरेंट्स थे या हमारे टीचर्स थे या हमारे फ्रेंड्स थे, कुछ भी जो भी चीज़ थी, जो अगर हमने पास्ट में उसको अपने अंदर, उसको सच मानकर, उस पर बिलीव करके उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, आज वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया उन रॉन्ग बिलीव्स की सूरत में, उस लो सेल्फ स्टीम की शक्ल में, जो आपको आगे बढ़ने के रास्ते में लाइक एज हर्डल है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सारी चीज़ों को सेव करता आ रहा है। और सिर्फ हम, ये हमारे साथ नहीं है, हम सारी चीज़ें, जैसे ही हम ग्रो अप होते हैं तो हम खुद भी कई लोगों के लिए नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव उनके लिए बोलते हैं। हमने भी कई लोगों को के नाम रख रखे होंगे, ठीक है, ये बचपन की सारी बातें हैं। और किसी को गलत कहा होगा, किसी को हर्ट कहा होगा, किसी को गलत समझा होगा या किसी का मजाक उड़ाएगा। हमने सारी की सारी चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? हम तो बच्चे थे ना, हमें तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। फिर हमें तो पता भी नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। जो बिहेवियर्स हमें, एक्चुअली जो बिहेवियर्स आप खुद के साथ देखते आ रहे हैं ना, जो बिहेवियर्स या जो अल्फाज या जो बातें आपको की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जाकर बैठ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहा गया यू आर लेज़ी और मैड, या आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई काम करने की एबिलिटी नहीं है, कोई आपकी लाइफ के कोई गोल नहीं है, अगर कुछ गोल बनाएं तो आगे से पहले से बोल दिया जाए कि आपसे कैसे हो सकता है, आप इस काबिल कहाँ हो। तो जब ये सारी चीज़ें जो हमें इस तरह कही जा रही होती हैं, तो हम उस पर बिलीव करने लगते हैं और हम लोगों पर इसको प्रोजेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। जो हर्ट फीलिंग्स या शेम फीलिंग्स हमारे अंदर था ना, वो अब हम लोगों की तरफ वो उनको ट्रांसफ़र करते हैं, हमें लोगों में वो दिखने लगता है। यही रूट कॉज है, यही वो जड़ है जिस पर हमें काम करना है। आज की एक्सरसाइज आप अपने आसपास के किसी बच्चे के लिए भी कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके इनर चाइल्ड को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है या वो मुकम्मल तौर पे हील नहीं हुआ, तो अभी भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेक जो भी एज ग्रुप हो। ये नहीं कि आप कहें कि मेरी एज ये हो गई है, अब मैं क्या अपने इनर चाइल्ड पे काम करूँगा या करूँगी। जो भी आपका एज ग्रुप है, आप आज से इसका स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि अब तक जिस नेगेटिविटी, जो पास्ट की दी हुई नेगेटिविटी या नेगेटिव वर्ड्स या बिलीव्स के साथ आप अपना आज एक नेगेटिव वे में या अनसक्सेसफुली गुजारें, आने वाला कल बिल्कुल इससे अलग होना चाहिए। इस तरह की नेगेटिविटी आगे आप बिल्कुल ना ले जा सकें। इस पूरे कोर्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि अनकवर करना उन सब के सब बिलीफ सिस्टम को जो आपके अंदर ब्लॉक हैं, यानी कि जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में रोक रही हैं, उन सबको अनकवर करना है। और जब आप मिरर टेक्निक करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर जो आती हैं, ठीक है, तब आपको फील होता है कि मतलब बुरा फील हो रहा है या डाउटफुल फील हो रहा है, तो बेसिकली ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब वो आप रोना आ रहा है, ठीक है, या आपको बर्डन फील हो रहा है, तो ये एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो थ्रू आउट कर रहे हैं उन तमाम फीलिंग्स को जो आपके अंदर आपकी चाइल्डहुड से थी। अब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो ख़ास तौर पे मिरर वर्क करते हैं, तो उनको बहुत रोना आता है या उनका दिल फटने को चाह रहा था या उनको डाउट
होता है, उनको लगता है ये क्या हो रहा है, ये मतलब वर्क करेगी या नहीं करेगी, या फिर उनका दिल चाहता है कि मैं अपनी उन चीज़ों को फेस ही नहीं करूँ, तो वो आंखें चुरा देते हैं, या फिर वहाँ से उनका दिल चाहता है कि वो भाग जाएं, जैसे मेरा दिल फट रहा है। ठीक है, तो माय डियर डियर फ्रेंड्स, आप अपने माइंड का आप कचरा साफ़ करें। ठीक है, ये वो माइंड आपका वो एक रूम है जिसको आपने साल से बंद करके रखा हुआ था, उसकी कभी भी उसकी कोई क्लींसिंग नहीं की। ठीक है ना, उसको जो है ना साफ़ किया, यहाँ तक कि उसमें रोशनी की एक हल्की सी एक झलक तक भी नहीं, हल्का सा भी रोशनी का कोई ज़रिया नहीं था जहाँ से वो उसमें रोशनी आ सकती। अब जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करने लगे हैं तो आपके सबकॉन्शियस का वो अंधेरा या वो अंधेरा कमरा आहिस्ता आहिस्ता जिसमें आप रोशनी लेके आ रहे हैं, जिसकी आपने डस्टिंग शुरू की है, जिसको क्लीन करना शुरू किया है, तो वो डस्ट या वो जो क्लटर है जिसको आप वहाँ से हटा रहे हैं, वो आप पर इस तरह सा तो लाएगा ना, इस तरह की फीलिंग्स। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपकी बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए। अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करें, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करें जो पॉजिटिव हों, जो आपको मोटिवेट करें। तो ये जो तमाम और उसके बाद ज़रूर आप जो है ना इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको क्लीन करेंगे, इसका जो इतना गार्बेज आपने रखा था उसको वहाँ से हटाएंगे, तभी आपको रियल लाइफ दिखेगी, तभी आपको रियल पिक्चर या राइट डायरेक्शन भी मिलेगी। ठीक है, आप अपने आप को भी नहीं जानते हैं कि आप किस कैलिबर हैं, आप में कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं। ये तमाम डस्ट हटने से, जब जैसे होता है ना बारिश के बाद पूरा आसमान क्लियर हो जाता है, विजन क्लियर हो जाता है, तमाम बिल्डिंग्स, तमाम रोड्स, हर चीज़ धुल के साफ़ सुथरी हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह आपको फ़ील होगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आराम से कीजिए, और हो सकता है कि हर दिन की जो जैसे 21 डेज़ हैं उनको ये नहीं कि हर रोज़ नई एक्सरसाइज करें, आप गैप दे के करें। गैप दे के करने से ये होगा कि जब एक दिन की एक्सरसाइज को आप पूरा वीक प्रैक्टिस करेंगे, 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप प्रॉपरली उसको अपने अंदर तक एब्जॉर्ब करेंगे, आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, और हीलिंग कोई फटाफट करने वाला काम नहीं है, ये स्लोली ग्रेजुअली होती है, बट अगर आप इसको प्रॉपरली करेंगे तो ये परमानेंट हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट कीप कंटिन्यू डूइंग इट। और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है तो भी इस पे यकीन रखें, ये आपके अंदर का वो तमाम वो चीज़ें वॉश हो रही हैं लाइक एज अ रेन, जिनको आपको ना जाने बहुत पहले धोना था। और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली ओपन हो रहा है, नेगेटिव और रॉन्ग बिलीव्स के बादल छट रहे हैं, तो आपकी जो भी तकलीफ़ें जो आप देखते आए थे वो अब हील होंगी और हील हो रही हैं। सही, आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपने माइंड को, अपने आप को हील होने देना है, आराम से चलना है, कोई जल्दी नहीं है, बट हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, अपने आप को एंड डे 21 तक ज़रूर लेकर आइए। और यकीन करें माय फ्रेंड, जब आप ये काम कर लेंगे ना तो आपके आगे की लाइफ बेहतरीन और अच्छी हो जाएगी, जैसे आप लाइफ गुजारना चाहते थे। ठीक है, और वो सारी की सारी चीज़ें, वो तमाम सिचुएशंस, वो लोग आपकी लाइफ में दाखिल होंगे जिन्हें आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में उन तमाम चीज़ों को, खुशियों को आप दोबारा से देख पाएंगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। और अगर आप इस प्रैक्टिस को यानी कि लव योर सेल्फ को 2 to 3 मंथ्स तक कंटिन्यूस करते रहेंगे, तो क्या होगा, आपके आने वाली पूरी की पूरी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी। लुइस है, जिनकी बुक पर ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, वो कहती हैं कि मुझे बचपन में कभी भी नहीं ये सिखाया गया था कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो मेरी लाइफ पर कितना सीरियस इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, नहीं पता, आप भी खुद बताएं कि हमें क्या बचपन में किसी ने बताया था कि बोलना कैसे, थोड़ी बहुत होता है बेशक, लेकिन सोचना कैसे ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया। ठीक है, तो वो कहती हैं कि मुझे किसी ने बताया कि मेरी थॉट्स कितनी इफ़ेक्टिव हैं, और इन्हीं थॉट्स को चेंज करके
या ये कितनी क्रिएटिव हैं, हम अपनी लाइफ को भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी सोच से अपनी डेस्टिनी को हम बना सकते हैं, और मैं बना रही हूँ। मैं जो भी वर्बली बोलूँगी वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, यकीन करें। हम जो भी बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, हम जो भी सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, वो हमारे सामने इन अ रियल फॉर्म में आके खड़ा हो जाता है। इस पर बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कहते हैं कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं वर्थ ऑफ लविंग हूँ या टू बी लविंग हूँ। मैं अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। अब आसपास देखो, अगर कुछ बच्चे कुछ अलग से सोच रहे होते हैं तो हम उन्हें वहीं पर ही कर लेते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, आप ऐसे कैसे सकते मैंने ये बनना है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो किसी ने भी नहीं बताया उनको। उनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी मेरे पास्ट के इवेंट से जुड़ी हुई है। सारी की सारी चीज़ें मेरे पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो अब है, वो अगर पॉजिटिव कोई चीज़ की गई थी उसकी वजह से हैं, और अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो भी हमारे पास्ट के जो भी वर्डिंग्स थे या हमारा थॉट पैटर्न था, उसी के बिहाफ से हमारी लाइफ बन चुकी होती है। और वो कहती हैं कि मैं बचपन में तो अपनी लाइफ को नहीं बदल सकी हूँ, लेकिन आज मैं अपनी लाइफ को बदल रही हूँ। ठीक है, कैसे बदल रही हूँ? अपनी सोच को बदल कर, अपने अल्फाज को बदल कर आज मैं अपनी लाइफ बदल रही हूँ। बिल्कुल आप भी इसी तरह से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, जस्ट अपनी सोच को चेंज और पॉजिटिव करके, और अपने अंदर के उस दोस्त से अपना ताल्लुक़ या अनकंडीशनल लव करके अपना ताल्लुक़ मज़बूत और फॉर एवर का एक मज़बूत रिश्ता बनाकर। और हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच भी यही है कि जो कोई कुछ भी कहे, ठीक है, जो कुछ भी आपके बारे में लोग कमेंट कहें या आप कुछ जैसा भी कहें, आप अपने आप से सिर्फ यही कहेंगे, यू आर लव एबल, यू आर एबल ऑफ लव, या यू आर लवेबल। आपका इसका मतलब आपका अपनी लाइफ में परफेक्ट होना या सबके लिए लवेबल होना बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए लवेबल होना है। और आज के बच्चों में भी बहुत सारे इश्यूज़ आप देख रहे हैं जो इसी तरह के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं कि उन्हें कुछ पसंद नहीं करता, उनको कोई लाइक नहीं करता, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो चुकी है, वो अपने आप को लाइक नहीं करते, ठीक है। बल्कि आई थिंक इन सब के लाइफ में ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थे। हमारी एज ग्रुप में जब हम बच्चे थे तो हमने ऐसी चीज़ें, ऐसे चैलेंजेस बिल्कुल भी फेस नहीं किए थे। तो हम सब ने अपने बच्चों को आज से ये गाइडलाइन देनी है, बल्कि यूँ समझें कि एज अ गिफ्ट आप उनको बीइंग अ पेरेंट उनको ये सिखाएंगे, लव योरसेल्फ का चैलेंज उनको देंगे, चैलेंज दें या लव योरसेल्फ सिखाइए, ठीक है, ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ नॉलेज, सेंस ऑफ पावर एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इंस्टॉल कर सकें, ताकि वो खुद की दुनिया भी बदल सकें और अपने थॉट्स की सोच के साथ वो अपने आने वाले कल को खुद ही डिज़ाइन कर सकें। अगर हम उनको बताएं कि वो डिज़र्व करते हैं हर वो चीज़ जो उनके लिए खुशी और सुकून का बायस है, उनके लिए कामयाबी का बायस है, जो उनको डायरेक्ट सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगी, तो आप उनके अंदर वो चेंज बहुत जल्दी देखेंगे और फिर आने वाले कल उनका सेफ और सिक्योर और सक्सेसफुल तो होगा ही होगा। अच्छा, आपने उनको डेली अफर्मेशंस देना सिखाना है कि कैसे डेली अफर्मेशंस के थ्रू आप अपने अंदर की दुनिया को चेंज करेंगे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देना है। अपने बच्चों के साथ मिरर वर्क की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अब आपका करना क्या है, आप किसी ऐसे बच्चे को जिसको आप चाह रहे हैं कि उसकी लाइफ में चेंज ले आएँ, उसमें पॉजिटिविटी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उस पर या अपने लिए काम करेंगे। करना क्या, आपने उस बच्चे को लेकर आपने अपने साथ बैठकर उनके सामने मिरर वर्क की प्रैक्टिस करनी है और उनको अफर्मेशंस सिखानी है, उनको प्रैक्टिस करानी है कि किस तरह से अफर्मेशंस के ज़रिए आप अपने अंदर पॉजिटिविटी इंस्टॉल कर सकोगे, ठीक है। और सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि अपने बच्चे को डेली रूटीन में जर्नलिंग वर्क कराएं, कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस जो उनके
दिल के बहुत करीब हो, या जिस पे वो बिलीव रखते हो, या जिस में वो चेंज लाना चाह रहे हैं, उस तरह के अफर्मेशंस डिज़ाइन कीजिए ताकि वो भी इसका रिज़ल्ट भी देख सकें और आप भी देख सकेंगे। सो आज की ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी लगी होगी आप सबको। और छोटी छोटी चेंजिंग्स है हमारी लाइफ में, अपनी लाइफ में बड़ा चेंज, ह्यूज चेंज लाने के लिए कोई बड़े एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, छोटे छोटे एक्शंस भी बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं, और एक और स्टेप है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू मैसेज एंड फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।